प्रो कबड्डी लीग करीबन 60 दिनों के बाद ना अब फाइनल 2 टीमों का पता चल गया है और ये टीमें 12 टीमों में से निकल कर आई है। कुल 12 टीमें थी, अब 2 टीम बची हैं और जिन्होंने क्वालिफाई टॉप पर खत्म किया था ना क्वालिफायर्स, वही उन्हीं टीमों ने फाइनल में अपनी जगह बनाई है। टॉप पर पटना पायरेट्स और नंबर 2 पर दबंग दिल्ली की टीम। अब फाइनल मुकाबला होगा, अब खिताबी जंग होगी। पटना पायरेट्स 3 बार चैंपियन बन चुकी है। दबंग दिल्ली पिछली बार फाइनल तक पहुंची थी और फाइनल में हारी थी। इस बार एक बार फिर से मौका है कि ट्रॉफी को इस बार उठा के दिखाए। तो इन 2 टीमों की बात करेंगे। दबंग दिल्ली की बात करते हैं पहले। 22 मुकाबले इस टीम ने खेले हैं, 12 जीते, 6 मुकाबले गंवाए और कुल 4 मुकाबले इस टीम ने इस टूर्नामेंट में पूरे 60 दिनों के खेल में ड्रॉ किए। दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन, यू मुंबा, बंगाल वॉरियर्स, द डिफेंडिंग चैंपियन तेलुगु टाइटंस, यूपी योद्धा, हरियाणा स्टीलर, पटना पायरेट्स को 2 बार, इसके अलावा गुजरात जायंट्स, बेंगलुरु बुल्स को भी, तमिल थलाइवास को भी, इन सब टीमों को हराया है। और इसके अलावा पटना पायरेट्स की बात की जाए तो इस टीम ने 22 मुकाबले खेले और इस टीम ने सबसे ज्यादा 16 मुकाबले जीते और सबसे पहले क्वालिफाई किया था और सबसे पहले ही सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाई थी। उसके बाद यूपी योद्धा के खिलाफ अपना सेमीफाइनल मुकाबला जीता और सीधा फाइनल में एंट्री करी। सबसे पहली टीम थी ये हर एक चीज में। पटना पायरेट्स, इनके पूरे टूर्नामेंट को आप देखेंगे ना तो हरियाणा स्टीलर, पुनेरी पल्टन, बंगाल वॉरियर्स, तेलुगु टाइटन, तमिल थलाइवास, बेंगलुरु बुल्स, यू मुंबा, गुजरात जायंट्स, तेलुगु टाइटंस, हरियाणा स्टीलर, सब टीमों को इस टीम ने हराया है और अभी आखिर में यूपी योद्धा को भी हराया। तो इन फॉर्म टीम है पटना पायरेट्स। काफी सारे पॉजिटिव्स हैं इस टीम के पास। इस टीम का रेटिंग डिपार्टमेंट बहुत जबरदस्त है, लेकिन डिफेंस उससे भी ज्यादा अच्छा है। इस टीम के पास डिफेंस में मोहम्मद रेजा हैं, सुनील साजिन की जोड़ी है, इसके अलावा नीरज है। मोहम्मद रेजा की बात करेंगे, ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए बीते 4-5 मैचेस से लगातार हाई 5 लगाता हुआ आ रहा है। कुल 5 से ज्यादा टैकल पॉइंट्स इस खिलाड़ी ने निकाले हैं। 89 पॉइंट्स इन टोटल इसके नाम है और इसके साथ ये इस टीम की जान है। अगर मोहम्मद रेजा चलते हैं तो पटना पायरेट्स के लिए जीतना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसके अलावा सुनील साजिन की जोड़ी, पिछले मुकाबले में सुनील ने भी एक हाई 5 लगाया। 49 पॉइंट्स इन टोटल इस सीजन, इस टूर्नामेंट में सीजन 8 में इन्होंने अपने नाम किए हैं। साजिन के नाम 34 पॉइंट्स है और इन 3 डिफेंडर्स का ना साथ बहुत अच्छे से नीरज भी देते हैं क्योंकि बीच टूर्नामेंट में इनको मौके दिए गए और उन मौकों को इन्होंने बनाया है। पिछले मुकाबले में 2 टैकल पॉइंट्स इनके नाम रहे, 53 पॉइंट्स रहे। अब पूरी कहानी रेडिंग डिपार्टमेंट पे आती है। डिफेंस के इनके पास 4 खिलाड़ी हैं। रेडिंग में से ये 3 खिलाड़ी उतारते हैं, जिनमें से एक इनके कप्तान प्रशांत राय होते हैं। थोड़ी सी चिंता है क्योंकि ये इतने अच्छे से पॉइंट्स नहीं लेके आ पा रहे हैं। इसके अलावा सचिन है, गुमान सिंह है, दोनों ने इस सीजन परफॉर्म किया है। सचिन की बात की जाए तो पिछले 2 मुकाबलों से 1-2 मुकाबलों से 8-7 इस तरीके से पॉइंट्स इन्होंने निकाले हैं। इन टोटल 171 पॉइंट्स है और टॉप 10 के बाहर है। मतलब पटना पायरेट्स का अगर आप रेटिंग डिपार्टमेंट देखेंगे ना तो आपको कोई भी खिलाड़ी टॉप 10 में नहीं दिखेगा और ये एक छोटी सी कमजोरी इस टीम की नजर आती है कि रेटिंग डिपार्टमेंट में आपके पास कोई बहुत बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है। सचिन ने टाइम टू टाइम अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया है। जब मोनू गोयत को बाहर भेजा गया तो गुमान सिंह ने अपनी जगह बनाई और कई सुपर 10 लगाए, अपनी टीम को जीत दिलाई। लेकिन कहानी वही घूम के आती है कि पटना पायरेट्स जहां से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है ना वो उसका डिफेंस है। इस टीम के प्रॉब्लम एरिया का जब जिक्र होता है तो यूपी के खिलाफ जब इस टीम ने अपना पिछला मुकाबला खेला, सेमीफाइनल 1 खेला, तो उस मैच में इस टीम ने 16 रेड और 16 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए थे। यानी कि मोहम्मद रेजा, सुनील के नाम तो डिफेंस में हाई 5 रहा, लेकिन रेडिंग डिपार्टमेंट में एक भी सुपर 10 नहीं आया। गुमान सिंह के नाम 8, सचिन के नाम 7 पॉइंट्स रहे। तो इस बार दबंग दिल्ली के खिलाफ उतरने से पहले थोड़ा सा रेडिंग डिपार्टमेंट इस टीम को दुरुस्त करना पड़ेगा। वहीं दबंग दिल्ली की बात की जाए तो इस टीम के पास सब कुछ मिक्स है। इसका रेडिंग डिपार्टमेंट आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस लेकिन बहुत फास्ट और क्विक नजर आता है। नवीन कुमार एक्सप्रेस हैं, विजय मलिक हैं, आशु हैं, इसके अलावा नीरज नरवाल हैं। नीरज नरवाल ने पिछले मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ जब इस टीम ने खेला तो 5 पॉइंट्स निकाले थे और 1-2 बहुत बढ़िया मल्टी पॉइंट रेड करी थी जो टीम के लिए उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रूशियल रही थी। इसके अलावा नवीन कुमार की बात की जाए तो एक और सुपर 10 पिछले मुकाबले में इन्होंने लगाया और बहुत बढ़िया फॉर्म में दिखे थे। 197 इन टोटल पॉइंट्स नवीन कुमार के नाम है। नवीन का साथ देने के लिए विजय मलिक हैं जिन्होंने पिछले मुकाबले में कुल 4 पॉइंट्स लिए थे, लेकिन नवीन की गैर मौजूदगी में टीम के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। तो
ऐसे ही एक और सुपर 10 की उम्मीद इनसे रहेगी। 148 पॉइंट्स इनके नाम हैं। आशु ने भी टाइम टू टाइम टीम के लिए अच्छा किया है, पिछले मुकाबले में मौका नहीं मिला, लेकिन उससे पहले वाले मैच में 6 पॉइंट्स निकाले थे। अब ये इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट है और रेडिंग डिपार्टमेंट को साइड करके डिफेंस की तरफ जाएंगे। तो जहाँ रेडिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा युवा लगता है ना, डिफेंस बहुत एक्सपीरियंस है इस टीम के पास। जोगिंदर नरवाल, संदीप नरवाल, मंजीत चिल्लर, कृष्णा, जीवा जैसे खिलाड़ी हैं। कृष्णा पिछले मुकाबले में बहुत अच्छे चले, 3 टैकल पॉइंट्स निकाले। मंजीत के नाम, मंजीत चिल्लर इस टीम के लिए बहुत क्रूशियल प्लेयर हैं और जिस मैच में ये हाई 5 निकालते हैं उस मैच में दबंग दिल्ली की जीत ऑलमोस्ट पक्की होती है। मंजीत चिल्लर पिछले मुकाबले में कुल 2 टैकल पॉइंट्स आए थे इनके नाम। 50 से ज्यादा टैकल पॉइंट्स इस टूर्नामेंट में सीजन 8 में इन्होंने अपने नाम किए। जोगिंदर सिंह नरवाल के नाम 1 पॉइंट रहा, लेकिन संदीप नरवाल चले, 3 पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम किए थे। 62 पॉइंट इन टोटल इनके नाम है। प्रॉब्लम एरिया दबंग दिल्ली का डिफेंस बहुत एक्सपीरियंस है। इसके पास रेडर्स जो है वो काफी क्विक है, लेकिन उस तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा एक बार फिर से, क्योंकि ये आखिरी मुकाबला है और अगर यहाँ नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ट्रॉफी से एक बार फिर चूक जाएगी दबंग दिल्ली की टीम। और पटना पायरेट्स के सामने ना आपके रेडर्स को और ज्यादा एक्सेप्शनल करना होगा और आपके डिफेंडर्स को उनके रेडर्स को रोकना होगा, क्योंकि पटना पायरेट्स डिफेंस बहुत सॉलिड है इस टीम का। स्क्वाड की बात करें, दबंग दिल्ली नवीन कुमार, विजय मलिक और इन 2 रेडर्स के साथ आशु या नीरज, वो खिलाड़ी जो पटना पायरेट्स के लिए थोड़ा सा सरप्राइज फैक्टर हो सकता है, उस खिलाड़ी को लिया जाएगा। और डिफेंस की बात की जाए तो जोगिंदर सिंह नरवाल, संदीप नरवाल, मंजीत चिल्लर और जीवा को मौका दिया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप पटना पायरेट्स की बात करेंगे तो इस टीम के पास प्रशांत राय, गुमान सिंह और सचिन है प्राइम रेडर्स के तौर पर। प्रशांत राय अपने आप को काफी टाइम स्विच कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करके किसी और खिलाड़ी को भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि फॉर्म में इतने ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा रेडिंग पॉइंट्स अपनी टीम के लिए नहीं लेकर आ रहे हैं। डिफेंस की बात करें तो मोहम्मद रेजा, सुनील, साजिन और नीरज ही अनटचेबल है, इसको आप छेड़ना भी नहीं चाहोगे। लास्ट इनकाउंटर पटना पायरेट्स और दबंग दिल्ली इस सीजन 2 बार मिली, अब तीसरी बार फाइनल में मिलेंगी। लेकिन इससे पहले जब भी इन 2 टीमों का सामना हुआ है, दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स की टीम को हराया है। पहला एनकाउंटर जब हुआ था उस मैच में नवीन कुमार एक्सप्रेस नहीं थे, विजय ने 9 पॉइंट्स कमाए थे। वहीं दूसरी तरफ पटना की तरफ से सबसे ज्यादा रेडिंग पॉइंट्स प्रशांत राय के नाम रहे थे, कुल 6 पॉइंट्स। इसके अलावा सचिन के नाम 5 पॉइंट्स रहे थे। उस मैच में 29-32 से दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराया। इसके बाद जब सामना हुआ दूसरी बार तो उस मैच में नवीन थोड़े से टाइम के लिए आए थे, कुल 2 पॉइंट्स कमाने के लिए। फिर वो वापस इतने फिट नहीं थे तो वापस गए मैच में। उस मुकाबले में 26-23 से दबंग दिल्ली की टीम ने पटना पायरेट्स को हराया था। उस मैच में मंजीत चिल्लर के नाम 5 टैकल पॉइंट्स रहे थे, विजय मलिक ने 7 पॉइंट्स कमाए थे। वहीं पटना की कहानी देखेंगे तो उस मैच में पटना पायरेट्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी, टॉप पर बैठी थी, तो थोड़े से नए खिलाड़ियों को मौका दिया था उस मैच में। मोहित ने 3 पॉइंट्स निकाले थे, शुभम शिंदे के नाम 5 टैकल पॉइंट्स रहे थे। और इस बार वो गलती नहीं होगी, इस बार जैसी पहली टीम देखने को मिली थी ना वैसी देखने को मिलेगी पटना की तरफ से, लेकिन नवीन उनके सामने होंगे। तो नवीन को बहुत अच्छे से पटना पायरेट्स की टीम ने अभी तक फेस किया नहीं है। बैटल की बात करें, इस मुकाबले में जो सबसे बड़ा बैटल होने वाला है वो होगा नवीन कुमार एक्सप्रेस वर्सेस मोहम्मद रेजा, यानी कि दबंग दिल्ली का प्राइम रेडर और पटना पायरेट्स का प्राइम डिफेंडर। मोहम्मद रेजा इस सीजन बहुत कमाल का परफॉर्म किया है, पिछले मुकाबले में भी हाई 5 निकाल के ला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नवीन को देखेंगे तो 200 पॉइंट से कुल 3 पॉइंट्स की दूरी पर है। पिछले मुकाबले में भी सुपर 10 निकाला था और इस मुकाबले में भी उम्मीद होगी। वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए दबंग दिल्ली की तरफ से तो ऑलवेज नवीन कुमार एक्सप्रेस उन पे नजरें होनी चाहिए और उनके साथ मंजीत चिल्लर पर, क्योंकि उनका हाई 5 बहुत कमाल का होता है। और दबंग दिल्ली ना थोड़ा सा संभल के डिफेंस करे तो ये मुकाबला बिल्कुल अपने नाम कर सकती है। दूसरी तरफ पटना पायरेट्स के लिए अगर जीतना है तो मोहम्मद रेजा को एक बार फिर चलना होगा जैसे इस पूरे सीजन चले हैं। कुल 89 पॉइंट्स इनके नाम है, तो इन खिलाड़ियों पर नजरें हो सकती है। और ये आखिरी मुकाबला होने वाला है प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का, तो ये मुकाबला मस्ट वॉच होगा। टाइटल की जंग होगी, ट्रॉफी उठाई जाएगी। पटना पायरेट्स चौथी बार चैंपियन बनेगी या दबंग दिल्ली पहली बार चैंपियन बनेगी। इस मुकाबले में क्या होगा, क्या कुछ चलेगा इस मैच में, कौन सी बैटल होगी, ये सब आपको दी लल्लन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज का से कबड्डी में मिलता रहेगा। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मैं हूं गरिमा और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, इंटरव्यू, लाइव ओपिनियन सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।